हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 में क्वेश्चन नंबर अप टू 8 तक का सॉल्यूशन बता दिया था और इसके थ्योरी पार्ट कवर कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज find the area of the smaller region bounded by the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 and the line x by a plus y by b equals to 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, पहला है इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और लाइन है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। तो इसका डायग्राम देखते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस and ellipse is this। ये पॉइंट हमारा a, 0 हुआ, ये पॉइंट -a, 0 हुआ, ये पॉइंट 0, -b हुआ, दिस पॉइंट इज 0, b। और अगर x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 को देखें तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म से ऐसा लाइन हुआ, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू, क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। दोनों कर्व से जो रीजन फॉर्म होगा उसमें स्मॉलर एरिया वाला, तो ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला, तो स्मॉलर रीजन कौन सा हुआ, ये वाला, इसके बीच का एरिया। इंटीग्रेट क्या होगा, 0 to a। अब क्या होगा, सबसे पहले ये वाला फंक्शन, तो देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। दिस इज वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को उधर ले गए, दिस इज वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाय ए का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाय ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल्स टू ये बी बाय ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, बी बाय ए, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना है, b बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये लाइन की इक्वेशन, यहाँ से x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, इसको ठीक से देखें तो यहाँ से क्या बोलोगे कि y बाय बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाय ए। तो यहाँ से क्या होगा, y इक्वल्स टू बी इधर ले गए इंटू, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो a माइनस एक्स बाय ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b बाय ए इंटू ए माइनस एक्स। इसलिए यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन b बाय ए माइनस एक्स dx। एक काम करते हैं, पूरे में से b बाय एक कॉन्स्टेंट है बाहर लेते हैं, फ्रॉम 0 to a, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स इंटू dx। यहाँ से b बाय ए,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। अब ज़रा इसको देखिए, माइनस ए तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, ये माइनस प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो फ्रॉम 0 टू a, दिस इज b/a, a पुट किया तो ये 0, दिस इज a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह a बाई a 1 साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, फिर x की जगह a माइनस a स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस a स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का 0 0 0 0, लोअर लिमिट तो 0 हो गया, दिस इज b/a पाई a स्क्वायर बाय 4 माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, दिस इज माइनस a स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, a स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज b/a स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज π/2 माइनस 1, यहाँ से एक एक कैंसिल हो गया, दिस इज ab/2, दिस इज पाई माइनस 2/2, तो यहाँ से बोल सकते हैं ab/4, दिस इज पाई माइनस 2। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज ab/4 इंटू पाई माइनस 2। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the parabola x square equals to y and the line y equals to x plus 2 and x axis। ठीक है, तो क्या बोला, एक पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वस टू वाई, एक लाइन वाई इक्वस टू एक्स प्लस 2 और एक्स एक्सिस, इसके बीच जो इनक्लोज्ड एरिया हो, जो रीजन होगा, उसका एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 इज, पहले इक्वेशन को लिखते हैं, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर और एक लाइन है y इक्वस टू एक्स प्लस 2, दोनों का ग्राफ, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ कुछ ऐसा होगा एंड y इक्वस टू एक्स प्लस 2, ग्राफ ऐसा होगा, दिस इज y इक्वस टू एक्स प्लस 2 एंड दिस इज y इक्वस टू एक्स स्क्वायर। क्या बोला, इन दोनों के बीच का एरिया। सबसे पहले ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, तो ये y इक्वस टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वस टू एक्स प्लस 2, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वस टू एक्स प्लस 2, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वस टू 0, दिस इज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वस टू 0, दिस इज एक्स इक्वस टू minus 1 and 2. Okay, x is minus 1, so this will be minus 1 and this is 2. ये पॉइंट करस्पॉन्ड कर रहा है 2 को। अब एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट -1 to 2 एफ एक्स माइनस जी एक्स कन्वर्ट, इन दोनों का डिफरेंस, ये कितना हो गया, x प्लस 2 माइनस, ओके, ये वाला ग्राफ, ये कितना, एक्स स्क्वायर dx। नाउ दिस इज -1 to 2 x plus 2 minus x square into dx। नाउ x का इंटीग्रेशन, दिस इज x square by 2
प्लस 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिस इज x टू पावर 3 अपॉन 3. अपर लिमिट इज 2 एंड लोअर लिमिट इज -1. 1/2 को यहाँ लिखते हैं. अब एक्स स्क्वायर अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, x के जगह अपर लिमिट 2 माइनस फिर लोअर लिमिट दिस इज +1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 -1/3 एज इट इज एक्स क्यूब, एक्स की जगह 2 8 -1 का क्यूब +1 4 -1 3 इंटू 1/2 दिस इज 3/2 2 + 1 3 इंटू 2 6 8 + 1 9/3 this is 3 this is 3/2 6 minus 3 this is 3/2 plus 3 यानी 6 plus 3 this is 9/2. ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 9/2. अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x plus mod y equals to 1. The required region is bounded by the line x plus y equals to 1, x minus y equals to 1, minus x plus y equals to 1, minus x minus y equals to 1. ये हिंट में गिवन है. सिंपल है कि इंटीग्रेशन मेथड को यूज करके mod x plus mod y equals to 1 इससे जो बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया फाइंड करना है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को. क्वेश्चन नंबर 11 इज क्या बोला mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1. मॉड को खोलना पड़ेगा. केस 1 x y दोनों ग्रेटर देन 0 तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो गया. केस 2 x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इस केस में क्या होगा ये -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. केस 3 अब क्या करते हैं x को पॉजिटिव एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 0. तो इस केस में क्या होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. केस 4 x एंड y दोनों नेगेटिव दिस इज -x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू -1. इससे जो ग्राफ आपका बनेगा उसका एरिया. तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं. दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस. पहला केस 1 क्या बोला x एंड y x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 जब एक्स वाई पॉजिटिव हो. इसका मतलब ये वाला पोर्शन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. केस 2 क्या बोला -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. ठीक है. और ये तब है जब आपका x निगेटिव हो y पॉजिटिव हो. मतलब ये वाली लाइन दिस इज -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. केस 3 क्या बोला x इज ग्रेटर देन 0 y इज निगेटिव x माइनस वाई. आपका y निगेटिव है यानी ये वाला. इसमें क्या बोला x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. फोर्थ केस क्या x y दोनों निगेटिव है x प्लस वाई इक्वल्स टू -1. तो ये वाला ग्राफ होगा. सबका पॉइंट भी लिखना चाहे लिख सकते हैं. दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस वन इज. डायरेक्ट भी एरिया फाइंड कर सकते हैं ये लेंथ क्योंकि ये पॉइंट कितना होगा 1,0 और ये पॉइंट कितना होगा 0,1. ये पॉइंट कितना होगा 0,-1 और ये पॉइंट होगा -1,0. एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है. ये लेंथ √2 ये भी √2 का स्क्वायर 2 होगा. बट इसमें क्या बोला है कि यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन मेथड को यूज करना है। तो एक छोटा सा काम करते हैं, सिमेट्रिसिटी से बोल सकते हैं ये वाला जितना एरिया होगा वही एरिया ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब इसको 4 टाइम्स कर लें। सो A इक्वल्स टू 4 इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक। अब अपने को इस BC की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फंक्शन हमारा वही है। तो क्या होगा, BC की इक्वेशन कितना, यहाँ से देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज 4, 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1, दिस इज 4, 1 माइनस 0, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, फिर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट 1 और माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0, इट मीन्स दिस इज 4, ये 1 माइनस 1/2, इसका मतलब 4 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, तो आंसर विल बी 2। ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 2। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x, y, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड x। सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 इज, सबसे पहले y इक्वल्स टू मॉड x, उसके बाद क्या बोला, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का सबसे पहले ग्राफ देखो, x की 2 वैल्यू के लिए y का 1 वैल्यू, मतलब ऐसा ग्राफ होगा पैराबोला में, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड x, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। दिस वन इज द ग्राफ y इक्वल्स टू मॉड x, बट क्या बोला, y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इससे ऊपर वाला, इस ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से ऊपर वाला पोर्शन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से ऊपर वाला पोर्शन, और y इक्वल्स टू इससे ऊपर, y इक्वल्स टू मॉड x से नीचे, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा आ जाएगा। x और y, उस रीजन जिस रीजन में x, y लाइक कर रहा हो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से ऊपर, मतलब इससे ऊपर, और y इक्वल्स टू मॉड x, तो ये आ गया आपका इसके बीच का जो रीजन है, इस रीजन का एरिया। अब जरा देखो कितना होगा, एक रीजन निकाल लेते हैं, ट्वाइस कर लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। उसके लिए ये पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू मॉड x, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 2 टाइम्स दोनों का एरिया इक्वल है। इंटीग्रेट, दिस इज ओरिजिन 0 to 1, ये लाइन x और ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स वाला, ये कितना है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस एक्स टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 फ्रॉम 0 to 1। अब देखो यहाँ से 2, अपर लिमिट पुट किया 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट तो 0 के 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2, 1/2 माइनस 1/3, 3 माइनस 2 1, 1/6, 2, दिस इज 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 1/3। अब जरा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 13 इज, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ व्हिच वर्टिसेस आर 2, 0, 4, 5 एंड 6, 3। क्या बोला, एक ट्रायंगल जिसका कोऑर्डिनेट 2, 0, 4, 5 एंड 6, 3 हो, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज,
सबसे पहले इसमें पॉइंट देखते हैं कौन सा है। पॉइंट A इज 2,0 and point B is 4,5. Point C is 6,3. अब इसका डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ पे ये पॉइंट जा रहा है। दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, दिस इज 0. A is 2,0, B is 4,5, यहाँ पर B is 4,5, C is 6,3, this is 6,3, B is 4,5. तो इस ट्रायंगल का ये एरिया पूछा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी सी तीनों लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से फाइंड करते हैं ए बी की इक्वेशन। ए बी ये वाली लाइन, दिस इज y माइनस वाई टू दैट इज 0, फिर y2 माइनस 1 0 माइनस 5, फिर 2 माइनस 4 x माइनस 2, this is y, 2 minus 4 minus 2, this is 5/2 x minus 2. फिर AC की इक्वेशन y माइनस फिर से 0, फिर 0 माइनस 3, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, x माइनस 2, माइनस 3 अपॉन माइनस 4, दिस इज x माइनस 2. तो y इक्वल्स टू 3 x माइनस 2/4. फिर BC की इक्वेशन y माइनस 3, 3 माइनस 5, 6 माइनस 4, y माइनस 3 x माइनस 6, दिस इज y माइनस 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 x माइनस 6, दिस इज y माइनस 3 माइनस 1 माइनस x प्लस 6, दिस इज y इक्वल्स टू माइनस x, इधर या प्लस 3 प्लस 6, दिस इज 9. अब जरा एरिया फाइंड करते हैं। एरिया क्या होगा आपको, ये वाला एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं। ये एरिया प्लस ये एरिया, उसमें ये एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो ए बी सी, ये पॉइंट डी लेते हैं, ये पॉइंट ई लेते हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, फिर अब इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस एरिया ऑफ बी डी ई सी, ये एरिया ये एरिया, लेकिन निकालना था ये वाला एरिया, तो ये दोनों एक्स्ट्रा आ गया, तो इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, इस ट्रायंगल की एरिया। ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर लो। कर्व कौन सा, ये ए बी, दिस इज 5/2 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स। फिर बी डी ई सी, बी डी ई सी ये वाला बेसिक इक्वेशन 4 से लेके 6 तक इंटीग्रेट करना है। बी सी, दिस इज माइनस एक्स प्लस 9 इंटू डी एक्स। अब माइनस ए सी ई, इंटीग्रेट क्या करना है 2 से लेकर के 6 तक, एंड दिस ए सी इज 3/4 एक्स माइनस 2 डी एक्स।
नाउ दिस इज इंटीग्रेट करते हैं 5/2, तो चलो एज इट इज बाहर कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन x² -2 का इंटीग्रेशन -2x लिमिट 2 to 4 -x का इंटीग्रेशन -x² प्लस 9x 4 to 6, फिर -3/4 x का इंटीग्रेशन x²/2 फिर -2x, दिस इज 2 to 6। अब यहाँ से क्या होगा, दिस इज 5/2 x²/2 1/2 एज इट इज x² x की जगह 4 16 माइनस लोअर लिमिट 2 के स्क्वायर 4 -2x x की जगह 4 -2, फिर माइनस ये 1/2 अपर लिमिट x² 6 के स्क्वायर 36 माइनस लोअर लिमिट 4 के स्क्वायर 16 प्लस 9x 9, फिर अपर लिमिट 6 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 4 -3/4 x²/2, तो 1/2 लिख लो पहले, x² अपर लिमिट 36 माइनस लोअर लिमिट 4, फिर -2x 2 अपर लिमिट 6 माइनस लोअर लिमिट, दिस इज 5/2 16 - 4 दैट इज 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6 4 - 2 2 into 2 -4 36 - 16 दैट इज 20 डिवाइड बाई 2 तो -10 6 - 4 2 2 into 9 प्लस 18 36 - 4 दैट इज 32 डिवाइड बाई 2 32 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले ये -3/4 को एज इट इज लिखते हैं 3/4 36 - 4 32 डिवाइड बाई 2 16 6 - 2 4 4 into 2 8 6 - 4 2 into 5/2 this is 5 minus 10 plus 18 16 minus 8 8 into 3/4 2 minus 6 5 plus 18 this is 23 minus 10 minus 6 minus 16 it means 7। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 7। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2x + y = 4 3x - 2y = 6 एंड x - 3y + 5 = 0। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 इज, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। पहला है 2x + y = 4, सेकेंड इज 3x - 2y = 6, थर्ड वन इज x - 3y + 5 = 0। अब अगर इसके डायग्राम बनाने की कोशिश करें, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। 2x + y = 4, x 0 तो y 4 यहाँ से हो गया और x इज 2, एक लाइन ये हो गई 2x + y = 4, ये पॉइंट चलो बाद में लिखेंगे। 3x - 2y, लाइन की इक्वेशन लिख लेने बेटर है। दिस इज 2x + y = 4, 3x - 2y तो x2 पॉइंट भी लिख लो, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हो गया 2, 0 एंड दिस इज
0,4, x इक्वल्स टू 2 तो यहाँ से पास होगा, एंड y इक्वल्स टू -3 यहाँ से पास होगा। ये कितना हो गया 0,-3, दिस इज 3x minus 2y equals to 6. Next x minus 3y, x minus 5 और y equals to 5/3. ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कहना था ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हुआ, आगे हमारे काम का है नहीं, तो सिंपल ये ट्रायंगल लेके चल जाते हैं। तो यहाँ से क्या हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, एक ये, इसमें ये पॉइंट क्लियर है कि 2,0, ये पॉइंट कितना होगा, तो ये और ये दोनों लाइन को सॉल्व करने से आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, ये मान लो a, ये मान लो b, ये c, तो ये पॉइंट b गिवन है, ये a, ये c। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 और ये कितना है x माइनस 3y इक्वल्स टू -5। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 3x कैंसिल आउट, -2y और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9 प्लस 9y और इक्वल्स टू, ये तो 6 एज इट इज, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 15 माइनस प्लस, दिस इज 15, 9y माइनस 2y, दिस इज 7y, 15 प्लस 6 दैट इज 21, तो y इक्वल्स टू 3, y 3 होगा तो x कितना होगा, y इज 3, तो कितना होगा 3 इंटू 2 6 माइनस 12, तो यानी x इज 4। तो यहाँ से a पॉइंट कितना हो जाएगा 4,3। अब जरा c निकालते हैं, c क्या होगा, ये दोनों लाइन की इक्वेशन, ये तो ये कितना हमारा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और एक लाइन ये है, इस लाइन की इक्वेशन कितना है x माइनस 3y इक्वल्स टू -5। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। तो एक काम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 3 को, प्लस इक्वेशन 4 कर लो, 6x और यहाँ से ये कितना होगा 3y माइनस 3y कैंसिल आउट, प्लस x, 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 3 में 3 से, तो 12 माइनस 5, तो यहाँ से 7x, 12 माइनस 5 7, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1। x अगर 1 हुआ तो y कितना हो जाएगा, x इज 1 तो y इज 2। इसका मतलब c पॉइंट कितना होगा 1,2, दिस इज 1,2। तो फिर से अगर हम डायग्राम में देखें ये, तो क्या होगा आपका, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, एक पॉइंट है 2,0, फिर एक पॉइंट है 1,2, फिर यहाँ से 4,3, दिस इज A 4,3, C दिस इज 1,2। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एरिया फाइंड कर लेते।
फिर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मान लो ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट। तो सबसे पहले ए इक्वल्स टू इसका एरिया ऑफ ये जो ट्रेपेजियम है डी ई ए सी। अब ये ट्रायंगल को माइनस कर लो क्योंकि अपने को सिर्फ यही वाला चाहिए। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, फिर इसका माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई ए, डी ई ए सी। सबसे पहले इस ए सी की इक्वेशन कितनी है हमारी, ए सी एक्स माइनस 3y प्लस 5। तो y इक्वस टू यहाँ से देखेंगे कितना होगा, y इक्वस टू एक्स प्लस 5/3, एक्स प्लस 5/3 dx। और ये क्या 1 से लेकर के 4 तक है। फिर माइनस डी बी सी, इसका इंडिकेशन क्या है, यहाँ से 1 से लेकर के 2 तक। इसमें बी सी का मतलब क्या, ये वाली लाइन 2x प्लस वाई इक्वस टू 4। तो y इक्वस टू 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x dx। बी ई ए मतलब ये वाली ट्रायंगल। तो इसमें ए बी की इक्वेशन चाहिए और इंटीग्रेट 2 से लेकर के 4 तक होगा, 2 to 4। ए बी की इक्वेशन कितनी है हमारी, ए बी की इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वस टू 6। तो y इक्वस टू क्या होगा, 3x माइनस 6/2, 3x माइनस 6/2 dx। अब यहां से देखते हैं, दिस इज 1 to 4 x प्लस 5/3 dx। फिर 1 to 2, दिस इज 4 माइनस 2x dx। 2 to 4 3x माइनस 6/2 इंटू dx। नाउ x/3, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2 और ये 3 मिलकर हो गया 6। फिर 5/3, इसका इंटीग्रेशन 5/3 इंटू एक्स, लिमिट 1 to 4, 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस 2x, एक्स इंटीग्रेशन x²/2, तो माइनस x²/2, 2 कैंसिल आउट, दिस इज 1 to 2। फिर यहाँ से 3/2, तो एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन x²/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 6/2, दैट इज -3, तो -3x। सो दिस इज 1/6 एज इट इज। अपर लिमिट 4 का स्क्वायर, दिस इज 16 माइनस लोअर लिमिट, दिस इज 1। फिर 5/3, अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट अगेन -4x। x में अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस x², अपर लिमिट 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस, दिस इज 3/4 x², अपर लिमिट कितना 2 to 4 है, दिस इज 2 to 4, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16 माइनस लोअर लिमिट 4। नाउ -3x, upper limit is 4 minus lower limit 2, bracket is closed. Now 16 minus 1, that is 15, this is 15/6, 4 minus 1 3 into 5/3, this is +5 minus 2 minus 1, this is 4, 4 minus 1, this is 3, माइनस 16 माइनस 4 12, और ये 3/4 माइनस
4 minus 2 2, 2 into 3 this is 6, तो ये 3 से कैंसिल होगा, दिस इज 5 एंड दिस इज 2, दिस इज 5 by 2 plus 5, 4 minus 3 this is 1, this is 4, ये 3, 3 into 3 this is 9 minus 6, 5 by 2, 5 minus 1 this is 4, 9 minus 6 3, this is minus 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 by 2, 4 minus 3 दिस इज +1, तो ये कितना हो जाएगा 7 by 2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 7 by 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y square is less than equals to 4x and 4x square plus 4y square is less than equals to 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 ये लिखा है y square is less than equals to 4x, दूसरा क्या बोला 4x square plus 4y square is less than equals to 9। इसको थोड़ा सा इक्वालिटी वाला पहले सॉल्व करते हैं। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। इसको थोड़ा और सिंपल करो, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। अब जरा दोनों का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम होगा। दिस इज ओरिजिन, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा डायग्राम होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड ये सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। इसने क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, उस रीजन का एरिया बताओ x, y, जिस रीजन में x, y लाइक करो सच दैट वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4x, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का जो ग्राफ है ये क्या बोला लेस देन, मतलब इसके इनसाइड, इस पैराबोला के इनसाइड वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट सब होगा, ये सब पार्ट होगा। फिर क्या बोला 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9, मतलब सर्कल के अंदर भी इसके अंदर भी, तो कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ, सिर्फ ये वाला पार्ट हुआ ना। तो इस वाले पार्ट में क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं सिमेट्रिसिटी से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में इक्वल है। इट मीन्स इसका एरिया निकाल के ट्वाइस कर लें, इसका एरिया निकाल के ट्वाइस करने के लिए फिर आपको दो पार्ट में जाना पड़ेगा। एक होगा ये वाला पार्ट, दूसरा होगा ये वाला पार्ट, उसके लिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 9/4। तो यहाँ से क्या करें, एलसीएम ले ले, 4x स्क्वायर प्लस 16x इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू फाइंड करें तो -16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, दिस इज 256 प्लस 4ac 16 इंटू 9 144 अपॉन 2ac, दिस इज 8। तो x इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाता है हमारा -16 प्लस माइनस 256 प्लस 144, दिस इज 400 का स्क्वायर 20 डिवाइड बाय 8 प्लस साइन लिया तो 20 माइनस 16 4/8, दिस इज 1/2 माइनस लिया -20 माइनस 16 दैट इज -20 माइनस 16 -36/8 -36/8। और यहाँ अगर देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x तो निगेटिव x हो नहीं सकता, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1/2।
ये पॉइंट 1/2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, एक तो होगा 0 से लेकर 1/2 तक ये वाला पोर्शन का एरिया, ये कितना y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√x dx, फिर 1/2 से लेकर के ये वाला पॉइंट कितना होगा, रेडियस इज 3/2। अब अपने को इस पोर्शन का एरिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं दिस इज, ये कितना है 2√x, 2√x dx, 0 से लेकर के 1/2 तक, 0 से लेके 1/2 तक, प्लस यहाँ से अगर क्या करें कॉमन लेने को, या रहने देते हैं 1/2 to 3/2, दिस इज 1/2 to 3/2, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, और ये 2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, दिस इज फ्रॉम 0 to 1/2 √x dx, यहाँ पर एज इट इज 1/2 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब जरा इसकी वैल्यू देखते हैं, दिस इज 2 अगेन 2 √x का इंटीग्रेशन x टू पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2, लिमिट इज 0 to 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, एंड ए स्क्वायर इज 9/4, तो यहाँ पे क्या होगा x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर इज 9/4, फिर पूरे पे डिवाइड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a, x/a, ए इज ए स्क्वायर इज 9/4, तो a इज 3/2। अब लिमिट लगाते हैं, दिस इज 1/2 to 3/2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ दिस इज 2, ये 2 ऊपर गया तो 2 इंटू 2 4/3 हो गया, x टू पावर 3/2, लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2। अब यहाँ से अपर लिमिट आगे चलो पुट करेंगे, रहने देते हैं x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 9/4 डिवाइड बाई 2, दिस इज 9/8 साइन इनवर्स, ये 2 ऊपर गया, दिस इज 2x/3, लिमिट 1/2 to 3/2, ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ दिस इज 2 इंटू ये 4/3 एज इट इज, x टू पावर 3/2 पे अपर लिमिट 1/2 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 1/2 टू पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट तो 0। अब अपर लिमिट 3/2 पुट किया, ये 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4, मतलब ये 0, फिर प्लस ये 9/8, x की जगह 3/2, तो ये साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, माइनस लोअर लिमिट 1/2 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और 2, दिस बिकम्स 1/4 1/2, x की जगह 1/2 मतलब 1/4, 9/4 माइनस 1/4, इट मीन्स 8/4 दैट इज 2, इसका मतलब ये कितना हुआ √2, स्क्वायर रूट लगा हुआ, फिर ये वाला माइनस साइन लोअर लिमिट पुट करें 9/8, 1/2 पुट किया, 1/2 का मतलब साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3,
3, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ से क्या होगा 2, ये 4/3, 1/2 टू पावर 3/2, ये हो गया प्लस 9π/8 इंटू 2 दैट इज 16। यहाँ से -√2/4, यहाँ से -9/8 इंटू साइन इनवर्स 1/3, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नो दिस इज 2 टाइम्स 2 टू पावर 3, ये क्या हो जाता है, दिस इज 4/3 2 टू पावर 3/2, तो कितना होगा 4/2 टू पावर 3/2। इसका मतलब ये कितना हो गया, दिस इज √2/3 प्लस 9π/16, ये -√2/4 रहने दो, फिर -9/8 साइन इनवर्स 1/3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2√2/3 प्लस 9π/8 माइनस √2/2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। सो दिस इज इक्वल्स टू 2√2/3 माइनस √2/√2, इनका एक साथ कर लेते हैं, फिर बाद में एलसीएम ले लेंगे। 2√2/3 माइनस √2/2 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। एलसीएम लिया तो 2 इंटू 2 दिस इज 4√2 माइनस 3√2 अपॉन 6, this is 9π/8 minus 9/4 sin inverse 1/3, 4√2 minus 3√2, this is √2/6 plus 9π/8 minus 9/4 sin inverse 1/3, √2/6, this is 1/3√2 plus 9π/8 minus 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 1/3√2 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब जरा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 16 इज चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज फ्रॉम 16 to 20। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक में जो भी क्वेश्चन है उसके करेक्ट आंसर चूज करने हैं। मतलब ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन, उसमें से करेक्ट आंसर पिक करना है। पहला क्वेश्चन 16 का देखते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x3, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू x3 है, x एक्सिस है और ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 इज पहले कर्व लिखते हैं। क्या फर्स्ट कर्व इज y इक्वल्स टू x3, फिर क्या x एक्सिस, उसके बाद x इक्वल्स टू -2 है और एक है x इक्वल्स टू 1। अगर इसके डायग्राम को देखें तो y इक्वल्स टू x3 का डायग्राम कैसा होगा, ये आपका x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस इज द ऑरिजिन। y इक्वल्स टू x3 ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये y इक्वल्स टू x3 का ग्राफ है। फिर क्या बोला x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 मतलब ये वाली लाइन हो जाएगी, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 1 मतलब ये वाली लाइन हो जाएगी, x इक्वल्स टू क्या बोला ये कर्व और x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -2 और x एक्सिस मतलब ये वाला पोर्शन सब आ रहा है, ये वाला पोर्शन पूछा। ये दो पार्ट में, इधर फंक्शन नेगेटिव है
तो मॉड लगाओगे तो माइनस का साइन के साथ, और इधर क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है तो मॉड भी प्लस साइन के साथ। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, ये देखो। सबसे पहले क्या करें, -2 से 0 निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ -x³ dx, एफ एक्स का मॉड लिखते हैं ना, तो -x³, क्योंकि इसमें फंक्शन हमारा क्या है, नेगेटिव है। फिर 0 से 1, अब x³ इंटू dx। ना -x³, माइनस तो एज इट इज, x³ का इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन 4, फिर -2 से 0, फिर यहाँ से x³ का इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन 4 फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जरा देखो, 0 पुट -1/4 तो चलो एज इट इज रखते हैं। फिर अपर लिमिट 0 पुट किया, दिस इज 0। फिर माइनस लोअर लिमिट -2 to power 4 यानी 16, फिर प्लस 1/4 एज इट इज। फिर अपर लिमिट x की जगह 1 की पावर 4 1, माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16/4 प्लस 1/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 17/4। अगर ऑप्शन देखें तो ये हमारा ऑप्शन डी मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये सॉल्यूशन एंड आंसर इज डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 17 इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x इंटू मॉड x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज सबसे पहले कर्व लिख लेते हैं। हमारे पास जो कर्व है पहला है y इक्वल्स टू x इंटू मॉड x, फिर क्या बोला x एक्सिस, फिर क्या बोला x इक्वल्स टू -1 है और x इक्वल्स टू 1 है। उसमें सबसे पहले ये y इक्वल्स टू x इंटू मॉड x को देखते हैं। ये जो है y इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड x, अगर x पॉजिटिव तो प्लस x के साथ खुलेगा, x इंटू एक्स होगा जब ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नहीं तो ये मॉड x क्या होगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा जब आपका x नेगेटिव हो। इट मीन्स दिस इज x² when x is greater than equals to 0 and -x² when x is less than equals to 0। अब अगर ग्राफ बनाते हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू x², कहने तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ये y इक्वल्स टू x² का ग्राफ है, ये तो हमारा ओरिजिन हो जाएगा। फिर -x², -x² का मतलब ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। ये y इक्वल्स टू -x², y इक्वल्स टू x² ऐसा कुछ होगा, तो माइनस वाला साइन क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। उस काम का नहीं है हमारे पास, सिर्फ y इक्वल्स टू x इंटू मॉड x का ग्राफ ये होगा। पूरा कंबाइंड ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू x इंटू मॉड x। अब क्या बोला, x एक्सिस ये रहा, फिर x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा रहा x इक्वल्स टू 1 और ये रहा हमारा x इक्वल्स टू -1। तो एरिया कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ फंक्शन हमारा क्या है, x से नीचे तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू -1 टू ये कहाँ तक गया 0, तो माइनस साइन के साथ -x² है तो माइनस माइनस प्लस x² इंटू dx। फिर 0 से लेकर के 1 तक ये फंक्शन कितना है, x² इंटू dx। x² का इंटीग्रेशन x⁴ डिवाइड बाय 3 -1 to 0। फिर इस x² का इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 1।
अब 1/3 तो एज इट इज, फिर अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट x की जगह -1 का क्यूब -1 और ये +1, फिर ये 1/3 एज इट इज, फिर अपर लिमिट x की जगह 1 का क्यूब 1 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 1/3 इंटू 1/3, फिर 1/3 इंटू 1, दिस इज 1/3, 1/3 प्लस 1/3, दिस बिकम्स 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 2/3। इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी मैच किया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल x² + y² = 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला y² = 6x। मतलब एक सर्कल x² + y² = 16 का एरिया जो इस पैराबोला y² = 6x के एक्सटीरियर में हो, मतलब उसके बाहर वाला रीजन हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 इज सबसे पहले इक्वेशन जो आपको गिवन है, फर्स्ट वन इज सर्कल x² + y² = 16, फिर एक पैराबोला y² = 6x। now this is x axis, this one is y axis and this is the origin। x² + y² = 16 मतलब ये वाला, और y² = 6x, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ये y² = 6x और ये हमारा सर्कल हो गया x² + y² = 16। इसने क्या बोला कि सर्कल का एरिया जो एक्सटीरियर टू द पैराबोला y² = 6x का एक्सटीरियर हो, मतलब इसके बाहर वाला पोर्शन से, इधर से कहीं से होगा। फिर सर्कल के अंदर भी, मतलब ये वाला पोर्शन आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन पूछ रहे हैं, क्योंकि इस पैराबोला के बाहर और सर्कल का एरिया, तो ये वाला पोर्शन है। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरे सर्कल में से इस वाले पोर्शन को माइनस कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन। तो इस वाले पोर्शन को देखते हैं एक्चुअल में है कैसा, ये वाला पोर्शन दिख कैसा रहा। तो ये क्या बोल रहा है, ऐसे वाला पार्ट, फिर ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, यही है। ये आपका ओरिजिन है और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ से 4,0, दिस इज 4,0। तो इसमें भी दो पार्ट कर लेंगे, इसी रीजन को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये तो y² = 6x वाला पार्ट है और ये आपका सर्कल वाला पार्ट है x² + y² = 16, ये सर्कल वाला और ये पैराबोला। सबसे पहले ये वाला एरिया निकालेंगे, फिर ये वाला एरिया निकालेंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले a = 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये एरिया निकाल दें, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन, उसके लिए अपने को ये इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। x² + y² = 16 और y² = 6x। सॉल्व करते हैं, x² + y² = 16 एंड y² = 6x। तो यहाँ से क्या होगा, x² y² की जगह 6x = 16, इट मीन्स x² + 6x - 16 = 0। तो यहाँ से x + 8 × x - 2 = 0। दिस इज x = 2 and -8। अब y² = 6x है यहाँ पर, तो x निगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब x = 2, यानी ये पॉइंट 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है,
ये 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, ये वाला पोर्शन वाई स्क्वायर इक्वस टू 6x, तो y इक्वस टू √6x प्लस माइनस हम से प्लस वाला लेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट है, dx। फिर ये 2 से लेकर के 4 तक, तो ये कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 16, तो वाई स्क्वायर इक्वस टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वस टू क्या होगा, स्क्वायर रूट, यहाँ भी एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन इसलिए प्लस माइनस में सिर्फ प्लस वाला पार्ट लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, नाउ दिस इज 2 टाइम्स √6 इंटीग्रेट 0 to 2 √6 इंटू √x dx। फिर दिस इज 2 to 4 √16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, दिस इज 2 टाइम्स √6 एज इट इज, √x का इंटीग्रेशन x टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। फिर यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आपके पास एक फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए, एंड ए स्क्वायर इज 16। तो सबसे पहले x/2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है 16/2 हो जाएगा, इंटू साइन इनवर्स x बाय ए, x बाय ए इज 4, लिमिट लगा दो 2 to 4, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ से 2 टाइम्स ये 3/2, 2 इधर गया तो कितना होगा 2 √6/3, फिर अपर लिमिट x की जगह 2, दिस इज 2 to पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0। अब अपर लिमिट पुट करो, x की जगह 4, 16 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 16 माइनस 16 0, 4 यहाँ पुट किया, साइन इनवर्स 4/4 दैट इज साइन इनवर्स 1 यानी π/2 और 16/2 8, इसका मतलब 8 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट 2 पुट किया, 2 डिवाइड बाई 2 दिस इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 दैट इज 12, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2√3, फिर यहाँ पे 16/2 दैट इज 8, 2 पुट किया x की जगह 2, तो साइन इनवर्स 2/4 यानी साइन इनवर्स 1/2, 1/2 मतलब π/6, यहाँ भी माइनस साइन क्योंकि लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज 2 √6, 2 to पावर 3/2 यानी 2√2, तो दिस इज 2√6/3, 2 to पावर 3/2 का मतलब 2√2 प्लस 8π/2, इसका मतलब 4π माइनस 2√3 माइनस 8π/6, दिस इज 4, दिस इज 3 माइनस 4π/3, ब्रैकेट क्लोज्ड। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे कितना होगा 4 इंटू 2 8, √6 इंटू √2 दिस इज √12/3, 2 इंटू 4π दिस इज 8π, 2 इंटू माइनस 2√3 दिस इज माइनस 4√3, 2 इंटू माइनस 4π/3 दिस इज माइनस 8π/3। अब इस √12 को लिख सकते हैं 2√2, नहीं 12 क्या लिखेंगे 2√3, 2 इंटू 8 दैट इज 16√3 अपॉन 3 प्लस 8π माइनस 4√3 माइनस 8π/3, तो यहाँ से कितना हो गया 16√3 अपॉन 3 माइनस 4√3, दोनों के एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा 16√3 माइनस 3, एलसीएम लिया 3 और ये माइनस 4, दिस इज माइनस 12√3 अपॉन 3, 8π और माइनस 8π/3 में एलसीएम लेते हैं 3, 8π इंटू 3 दिस इज 24π माइनस 8π, तो यहाँ से कितना होगा 16 माइनस 12 दैट इज 4,
4√3/3, 24 माइनस 8 दिस इज 16π/3। तो यहाँ से कितना होगा 4√3 + 16π/3। ये तो हमारा ये वाला एरिया आया यहाँ पर, लेकिन निकालना क्या था बाकी पार्ट का एरिया। तो बाकी पार्ट का एरिया अगर सीधा चाहिए तो क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू सर्कल का एरिया हमारा कितना होता है, सर्कल का एरिया πr²। πr² का मतलब कितना हो गया, πr इज 4 का स्क्वायर माइनस ये पूरा पोर्शन कर दो 4√3 + 16π/3। यहाँ से कितना हो गया 16π माइनस 4√3 + 16π/3। एलसीएम ले लो, दिस इज 16 × 3 48π माइनस 4√3 माइनस 16π, 48 माइनस 16 32π माइनस 4√3 / 3। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है। थोड़ा सा और अगर करें, कुछ 4/3 को कॉमन लेके कोशिश करते हैं। दिस इज 8π माइनस √3, तो क्या है 4/3 × 8π माइनस √3। ऑप्शन सी मैच किया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस y = cos x, y = sin x when x वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 इज, सबसे पहले कर्व क्या क्या है हमारा, y = cos x, फिर क्या y = sin x, फिर क्या बोला y एक्सिस, फिर उसके बाद क्या बोला x आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, 0 से लेकर के π/2 तक। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस वन इज ओरिजिन। y = sin का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, दिस इज 0 to π। y = cos x का ग्राफ, ये π/2 होगा। ये y = cos x का ग्राफ है और ये y = sin x का ग्राफ है। लेकिन अपने को 0 से π/2 तक ही देखना है, मतलब यहीं तक अपने को देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक x 0 से π/2। क्या बोला y एक्सिस और ये कर्व और ये कर्व दोनों, मतलब ये वाला पोर्शन आ रहा है। वर्टिकल स्टेप ले ले, ज़्यादा आसान रहेगा सॉल्व करना। और fx - gx करके कर सकते हैं। तो ये पॉइंट चाहिए। जब y = cos x sin x को सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा π/4। तो एरिया fx - gx का लेके कर सकते हैं। तो क्या होगा fx सबसे बड़ा क्या है cos x - sin x dx, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to π/4। cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x फ्रॉम 0 to π/4। अपर लिमिट पुट करो π/4, तो 1/√2 प्लस cos भी 1/√2 देगा, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया 0, cos 0 दिस इज 1, तो ये हो गया 2/√2 - 1। इट मीन्स दिस इज √2 - 1। ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज √2 - 1। तो इससे आपका ऑप्शन बी मैच किया। ये क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सॉल्यूशन था। अगर तो ये एक्सरसाइज यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन DE, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एप्लीकेशन इंटीग्रल का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।